यहाँ के मूलवासियों की बात करते हैं, उसके यदि सबसे मुखर कोई जनप्रतिनिधि था तो वो स्वर्गीय जगन्नाथ दास थे। सड़क से सदन तक हर वो मूलवासी का मुद्दा जिस मुखरता के साथ उठाते थे, उतना कोई भी आज तक नहीं उठा पाया। उनके नेता तो हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा तो सबके दिल में है, लेकिन जो 56 वर्षों तक तिरंगा अपने मुख्यालय में नहीं फहराए, आजादी के बाद उनका स्वयंसेवक सिखा रहा है कि हर घर तिरंगा करना। जिन्होंने आजादी की लड़ाई को ही नहीं माना, वो अमृतकाल चला रहे। भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, आज वो संकल्प लेके निकल रहे। और चाचा का इतना भतीजा प्रेम कि बड़हेट से शुरू करेंगे। स्वागत है। पहली बार प्रदेश स्तर के किसी नेता का, हमको लगता है कि नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम का इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। हमने तो इनको पहले भी कहा था कि आप लोग को भी जब भी सभा करना होगा तो जब हाट बाजार लगता है वहीं चौकी लगा के कीजिएगा। इस बार भी सलाह दे रहे हैं कि जो कार्यक्रम तय कीजिएगा, जो प्रभारी लोग हैं, देख लीजिएगा कौन विधानसभा में किस प्रकार में किस दिन हाट है। बिना हटिया का बाबूलाल जी को सुनने वाला कोई है नहीं। और साथियों, स्वतंत्रता के 76वें साल के पूर्व दिवस पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा स्पष्ट है कि अब नए पहलवान के हवाले जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कमान दी और संकल्प से सिद्धि तक, मैंने क्या सिद्ध करेंगे कि कुतुब मीनार से कब कूदेंगे। और बड़ा लंबा लंबा आवाज आया डुमरी के विषय में उनके मुंह से, मुंह नहीं श्रीमुख से, कि इस बार तो लगता है कि डुमरी उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत गई। बड़ा नया एक सब तरफ गढ़ा जा रहा है कि भाजपा आसू का वोट यदि एक कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर हम चुनाव हार जाएंगे। और इसका ऐलान भी वही व्यक्ति कर रहे हैं जिनको 11वां स्थान मिला था, 1263 वोट मिला था जेवीएम को डुमरी में। आम आदमी पार्टी को भी उससे ज़्यादा वोट मिला, 1645। उनके श्रीमुख से इस प्रकार का दावा हमको लगता है कि हास्यास्पद है। और 17 तारीख से वो संकल्प लेके निकल रहे हैं कि 10 अक्टूबर में हम सब कुछ सिद्ध कर देंगे। मुद्दा क्या है? उनके नेता तो हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा तो सबके दिल में है, लेकिन जो 56 वर्षों तक तिरंगा अपने मुख्यालय में नहीं फहराए,
आजादी के बाद उनका स्वयंसेवक सिखा रहा है कि हर घर तिरंगा करना। जिन्होंने आजादी की लड़ाई को ही नहीं माना, वो अमृतकाल चला रहे हैं। जिन्होंने 14 साल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, आज वो संकल्प लेके निकल रहे हैं। इस आजादी के लिए जो प्रथम लड़ाई 1855 में संथाल हुल से शुरू हुई, और वो लड़ाई पूरे देश में हुई, वहां उस पे कहीं पर भी तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ही नहीं। और आज के दिन यदि पाकिस्तान बना तो उसका पहला प्रस्ताव हिंदू महासभा के द्वारा 1908 में दिया गया। ये वही लोग हैं जिनके पास मुंह में राम और बगल में छुरी रहती। आज पूरा देश जब हिसाब मांगता है 9 साल का, आपने कभी सुना है कि सरकार सवाल करती है? सरकार को तो लोगों ने चुना है काम करने के लिए। बेरोजगारी दूर करेंगे कि नहीं दूर होनी चाहिए? लोग कहते थे होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, सब फैक्ट्री बेच दो, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दो। काला धन वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो 1000 का नोट बंद के 2000 का नोट ला दो। एक भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग कहते थे होना चाहिए। इन्होंने धारा 370 हटा के एक पूर्ण राज्य को डिवाइड कर दिया। ये जो छल प्रपंच चला, और पिछले 2 दिनों से जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है कि अमृतकाल में कितने बीज घोटाले हुए, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, जो सीएजी का रिपोर्ट आ रहा, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के दावे किए जाते हैं। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि आज का जो रिपोर्ट भी आया है कि झारखंड भाजपा शासित कई राज्यों से ऊपर की श्रेणी में है राजस्व के मामले में। उसमें भाजपा शासित राज्य है ही नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र में तो उन्होंने लूट के बनाई, चाहे वो तेलंगाना हो, तो क्या संकल्प लेके जाएंगे?
और चाचा का इतना भतीजा प्रेम कि बड़हेट से शुरू करेंगे। स्वागत है। पहली बार प्रदेश स्तर के किसी नेता का, हमको लगता है कि नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम का इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। 3-3, 4-4 दिन में 6-6, 8-8 उनकी सभाएं होगी, यात्रा होगी। तो इसमें तो नुक्कड़ सभा से ज्यादा कुछ होगा नहीं। हमने तो इनको पहले भी कहा था कि आप लोग को भी जब भी सभा करना होगा तो जब हाट बाजार लगता है वहीं चौकी लगा के कीजिएगा। इस बार भी सलाह दे रहे हैं कि जो कार्यक्रम तय कीजिएगा, जो प्रभारी लोग हैं, देख लीजिएगा कौन विधानसभा में किस प्रकार में किस दिन हाट है। बिना हटिया का बाबूलाल जी को सुनने वाला कोई है नहीं। हम तो कहेंगे कि प्रशासन के तरफ से, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रशासन को भी सामने आकर जो हाट हटिया लगता है वहां एक स्थान निश्चित कर दे जहां चौकी लगाकर भाजपा कुछ भाषणबाजी कर पाए। क्योंकि भ्रम और गलत तथ्य ये दोनों छोड़कर तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अरे उनको चाहिए था, और खासकर हम तो कहेंगे कि एनडीए को चाहिए था जो सुदेश जी बार बार यहाँ के मूलवासियों की बात करते हैं, उसके यदि सबसे मुखर कोई जनप्रतिनिधि था तो वो स्वर्गीय जगन्नाथ दास थे। सड़क से सदन तक हर वो मूलवासी का मुद्दा जिस मुखरता के साथ उठाते थे उतना कोई भी आज तक नहीं उठा पाया। तो उनको तो श्रद्धांजलि देनी थी। और आंकड़ा जो आ रहे हैं कि हम 36,000, 35,000, इनका 71,000, मेरा 72,000, इनका 1,200 वोट, सब मिला जुला के हम लोग जीत जाए। तो भाई जदयू का वोट क्यों नहीं गिन रहे हैं? सीपीआई का वोट क्यों नहीं गिनते हैं? जो इनसे ज्यादा है आपका वोट क्यों नहीं गिनते हैं? मैंने बाबूलाल जी से ज्यादा है। इसलिए वोट को गिनिए मत, लोगों का रुझान देखिए। और पूरे राज्य में फिर से एक असमंजस की स्थिति के लिए ये लोग अब यात्रा पर निकले। यात्रा करना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन यात्रा के माध्यम से जो चीजें आप बताएंगे उससे लोगों में नाराजगी और बढ़ेगी। हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कल जब लाल किले से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, फिर से राष्ट्र को, क्योंकि उनकी एक आदत सी बन गई मिथ्या तथ्य देना। आज सुबह सुबह हम दरभंगा से एक मेरा मित्र फोन किया कि तुम्हारा जो रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है, इस बार हमारे वहाँ आ जाओ, वहाँ का जो एम्स खुला है वहाँ का मास्टर चेकअप बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि भाई तो ठीक है, तुम मेरा एक अपॉइंटमेंट ले लो। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलेगा मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं दरभंगा जाके अपना चेकअप करवा के आऊँगा, दरभंगा एम्स। क्योंकि हम लोग भी तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, जो बिहार में। इस तरह का यदि तथ्य देना है तो घूमने का जरूरत क्या है? रोज इश्तेहार दे दीजिए एक ठो। जो खर्चा लगेगा घूमने में, उससे कम खर्चे में इश्तेहार छप जाएंगे। हमको लगता है कि दिशाहीन होकर भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि इस राज्य में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, और कार्यकर्ताओं ने भी छोड़ रखा है उनको। बाबूलाल जी के साथ में जब भी कोई होर्डिंग लगता है तो एक विचित्र पैगाम भी सामने आता है। आजकल एक नया होर्डिंग चल रहा है जगह जगह, जो कभी जेवीएम से गिरिडीह से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा में। और इन लोगों का जब चेहरा सामने आता है तो सही में चिंता होती है कि राज्य में किस प्रकार की लूट की तैयारी की जा रही है। हम तो यही कहेंगे कि उनका जो ये संकल्प है कि मैं भाजपा मुक्त झारखंड को करवाऊंगा, इसमें उनको सफलता मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।